Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history chapter the three order. My dear student, in this chapter, as you know that we have read the different topics. The last topic what we studied in our class, that was the fourth order, towns and town people. Fourth order, if you remember, where I told you about the fourth order, मैंने फोर्थ ऑर्डर को आपको बताते हुए कहा था कि that was come to in existence because of expansion in agriculture. My dear student, if you have also remembered that कि when the agriculture expand wide level, no doubt to say that three main things that is directly connected with that, what? The population, trade and towns. मैंने आपको वहां पे कहा था कि किस तरीके से वहां पे यूरोपियन सोसाइटी में व्यापार बढ़ा, बड़े बड़े व्यापारियों का उदय हुआ और जो बिग पीजेंट्स थे वो जो अपने सामानों को बेचे, रॉ मटेरियल शहर में आई और इस चीज़ों से इन सारी एक के बाद एक वन बाय वन जो डेवलपमेंट हुए, इनसे शहरों का विकास हुआ. आई हैव आल्सो डिस्कस विथ यू द सिटी फॉर्मेशन. Once again I am going to explain and then after we will read our next topic, the cathedral towns. My dear student, why I am going to again explain the formation of city? Because in my last class I taught you about the formation of cities and where I discussed that the city that was established on the basis of the economic and trade. But it was not only one region, the trade. Other region also in favor of emergence of the city. शहरों के विकास में कुछ और कारण भी हो सकते हैं. और कौन कौन से कारण हैं, चलिए एक बार फिर देखते हैं सिटी फॉर्मेशन का. मैंने कहा था इफ एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर क्या होगा, अगर खेती में फैलाव होगा, विस्तार होगा तो इससे क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट सरप्लस प्रोडक्शन. सरप्लस प्रोडक्शन होंगे और जब ये सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो इस सरप्लस प्रोडक्शन से दो चीजें होंगी. It means the surplus production afford food availability. फूड अवेलेबिलिटी, भोजन उपलब्ध कराएगा. और जब फूड अवेलेबिलिटी होगी तो एक नया वर्ग इमर्ज होगा और वो वर्ग होगा कौन सा, आर्टिसियंस, वर्कर्स, पेंटर्स एंड अदर्स लाइक अदर्स. इसी तरीके के ये कौन सा वर्ग होगा, दैट इज प्रोडक्टिव वर्क. That is that. So आर्टिसियंस और वर्कर्स के सहयोग से प्रोडक्शन होगा. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, अगर आप बात करें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होंगे तो ऑब्वियसली अब यहां पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से
शहरों का निर्माण, इट मीन्स मार्केट, मार्केट्स आर मार्केटिंग, मार्केटिंग सेंटर, मार्केटिंग सेंटर का डेवलपमेंट, और फिर मार्केटिंग सेंटर के डेवलपमेंट के बाद से ही एक नया चीज आपको मिलेगा डेवलप होके, और वो होगा व्हाट, ट्रेडर्स, और फिर ट्रेडर्स से ही इनके अपने शॉप्स, इनके अपने गोदाम्स, भी खुलेंगे, और साथ ही साथ सम अदर वर्क जुड़ेंगे इससे। क्या क्या, अब इसी को यहां से जोड़ते हैं, फिर मैं इसको ट्रेडर्स को मैं यहां लिख रहा हूं, ट्रेडर्स से इनके अदर एसेसरीज वर्क में बैंकर्स, लॉयर्स, लाइक लोग शहरों में आएंगे, लेकिन इन इस तरह के, और फिर यहां से एक टाउन ऑब्लिक सिटी फॉर्म होगी। अब इस सिटी और टाउन के जो फॉर्मेशन होगा, तो यहां पे रिलीजियस इनके अपने रिलीजियस बिलीव के लिए अपने रिलीजियस प्लेस होंगे, लाइक चर्च, लाइक व्हाट, अदर चर्च, लाइक अदर लिखिए, ऐसे अन्य भी जो धर्म के हों, Why मैंने like others लिखा? So my dear student, if you have remember my previous class where I taught you about the Central Islamic land, in that chapter, I was discussed the learning and culture, and I was also discussed about the economic trade and commerce of the Central Islamic Empire. I meant to say that Islamic Empire. मैंने वहां पर कहा था आपसे कि नगरों का विकास हुआ, शहर बने, और शहरों में मस्जिद अल जामी नामक एक मेन सेंटर था, और सुक नामक एक मंडी थी जो उसमें लोग व्यापार करते थे। तो सुक एज वेल एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल, आई मीन टू से दैट द रिलीजियस आर्किटेक्चर दैट वाज मस्जिद अल जामी, मॉस्क्यू, नॉट टेम्पल, एंड similarly the other temple also, other type of the religious architecture, religious type of buildings was available in that area, synagogue, church, and as well as different things. Similarly here you see that जब टाउन एंड सिटी बने तो साथ ही साथ रिलीजियस बिल्डिंग्स भी बने। रिलीजियस, यहाँ पे बिल्डिंग लिखिए तो बेटर होगा, रिलीजियस बिल्डिंग्स जो बने, religious buildings like church, like other buildings. तो like church, तो एक सिटी फॉर्मेशन की इस स्ट्रक्चर के साथ साथ एक और स्ट्रक्चर आपको दिखा कि अब कभी कभी ये तो शहरों के अंदर, शहरों के विकास होने के बाद, सिटी के बन जाने के बाद चर्चों का विकास हो, बट इन द डिफरेंट सिनेरियो, if you see that type of things, the expansion of the agriculture, surplus production, food availability, and that of artisans and workers, and the painters and such type of the productive groups, they reach in towns and they produce huge amount of the new productive goods. The markets availability is available there on behalf of that, and trade work started, the various goods traded from one place to other place, and then after the traders, in the trade, the groups of the bankers and liars also helpful for them, and then after the city emerged. This is the formation. But the other
स्ट्रक्चर विच वी हैव, हमारे पास एक दूसरा भी स्ट्रक्चर है जिसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि शहरों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे, कौन कौन सी चीजें। अब मैं इन्हीं चीजों को मिटा रहा हूं। देखिए, अब एक और ट्रेड के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। शहर के बसाव के लिए, सिटी के फॉर्मेशन के लिए वो कैसे बनेगा, देखते हैं। रिलीजियस सिटी कैसे डेवलप होगी, लेट अस सी। कहता है कि सिटी के लिए, रिलीजियस सिटी के लिए कैथेड्रल टाउन, कैथेड्रल टाउन कैथेड्रल टाउन्स। अब कैथेड्रल टाउन्स सबसे पहले इनको दो पार्ट में तोड़िए। कैथेड्रल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैथेड्रल्स? कैथेड्रल्स इट मीन्स बिग चर्च। बिग चर्च को कैथेड्रल कहते थे। इन मिड 10 to 15 सेंचुरी, और बिफोर मान लीजिए आप थोड़ा और पहले चलिए, 8 to 15 सेंचुरी, द ह्यूज अमाउंट ऑफ कैथेड्रल्स दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द क्रिश्चियन किंग। द रोमन एम्पायर, आई टॉट यू अबाउट द चैप्टर ऑफ रोमन empire, I mean to third chapter, beyond the three continents, where I discuss you in 4th century Christianity that was adopted as the official language of the Rome. It means king follow the Catholic Christian religion. So during that time, उस समय the church was constructed by the king, राजाओं के द्वारा चर्चों का निर्माण हो रहा था, चर्च बन रहे थे। और ये जो चर्च बन रहे थे, पहले तो छोटे, बाद में बड़े बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। तब जब फोर्थ ऑर्डर इमर्ज हो गई, इट मीन्स ये जो बिग चर्चेस थे दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग एंड लॉर्ड, एंड देयर आफ्टर वी हैड सीन द इमर्जेंस ऑफ द सिटी, द न्यू प्रॉस्परस ग्रुप, they also taking interest in the what building of this type of religious building. I mean to say they taking interest for making such type of religious building. तो कौन आ गया इसमें? ट्रेडर्स और the prosperous people. प्रॉस्परस पीपल कहने का सेंस सिर्फ इतना ही है। जब मैं प्रॉस्परस पीपल कह रहा हूं तो इसके साथ जो ट्रेडर्स हैं या एलीट क्लास है या संभ्रांत वर्ग है, इन लोगों ने भी चर्चों के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल निभाया। और अब चर्च बनने शुरू हो गए, कैथेड्रल टाउन्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ। जब चर्च बने तो यहाँ पे कैथेड्रल्स जब बनने शुरू हुए, बिग चर्च, तो काफी टाइम लगा। It means large time. I mean to say that long time. They have to expand for making church. चर्च बनाने में एक लंबा समय लगा, और फिर जब चर्च बनाने के लिए लंबा समय लगा तो इनके साथ साथ लेबर ग्रुप काम करने लगे, बहुत सारे लेबर आए। लेबर, मैसन्स, वर्कर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, और फिर इसके साथ ही साथ टाउन्स भी डेवलप हुए। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने टाउन्स कैसे बने? क्योंकि जो ये ग्रुप था, ये ग्रुप और फिर ये ग्रुप,
इन लोगों ने चर्च के चारों तरफ अपने रेजिडेंशियल हाउसेस का विकास, घर बनाने लगे। और जब घर बनने लगे तो बिग चर्चेस के सराउंडिंग चारों ओर क्या क्या बनने लगे? छोटे छोटे लोगों के घर। और फिर चर्च को सेंटर बना करके, बिग चर्च को सेंटर बना करके लोगों के अपने अपने बिल्डिंग्स डेवलप हुए। तो इस तरीके से शहरों का विकास बड़े पैमाने पे हमें दिखाई देने लगता है। और इस तरीके से कैथेड्रल्स और बिग चर्च, ये चारों तरफ शहर प्रॉपर फॉर्म में डेवलप होते हैं। तो इस तरीके के टाउन्स को क्या कहा गया? कैथेड्रल टाउन का। दैट इज द मेन स्ट्रक्चर। माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई एम टेलिंग यू? आई एम टेलिंग यू दैट the cathedral towns emerged on the basis of the requirement, the different type of the people they connected in the construction of the church के निर्माण में बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए। they were labor, they were workers, they were and such type of different things, बहुत सारे लोग। तो इस तरीके से जो नगर बना, नगरों के फॉर्मेशन को मैंने एक ट्रेड के आधार पर बताया, एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के आधार पर बताया। इस तरीके से भी शहरों का विकास हुआ, शहर बने। चर्च को दान देना अमीर व्यापारियों का एक महत्वपूर्ण एक रिलीजियस वर्क के रूप में, जो प्रॉस्परस ट्रेडर्स थे उन्होंने इसको लिया। चर्चों को दान देना अमीर व्यापारियों द्वारा अपने धन को खर्च करने का एक तरीका था। 12th सेंचुरी में फ्रांस में कैथीड्रल्स कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। यद्यपि वे श्राइन्स की संपत्ति थे, कैथेड्रल जो थे वो श्राइन की प्रॉपर्टी थे। लोगों के विभिन्न समूहों ने अपने लेबर, अपने गुड्स और अपने वेल्थ से इन चर्चों का निर्माण किया। कैथेड्रल्स पत्थर के बने होते थे, उन्हें पूरा करने में अनेकों वर्ष लगते थे। जब इन्हें बनाया जा रहा था तो कैथेड्रल के आसपास का क्षेत्र और अधिक बस गया, और अब उनका निर्माण पूर्ण हुआ तो वे स्थान तीर्थस्थल बन गए। और इस प्रकार चारों तरफ छोटे छोटे नगर विकसित हुए। कैथेड्रल इस प्रकार बनाए गए थे कि पादरी की आवाज लोगों के जमा होने वाले सभागार में साफ सुनाई पड़े। मॉन्क्स के जो सिंग्स थे, आई टोल्ड यू अबाउट द हिल्डेगार्ड, मैंने हिल्डेगार्ड के बारे में बताया था। ही वाज द फर्स्ट मॉन्क्स। क्या किया? वो स्टार्टेड द म्यूजिक फॉर्म ऑफ द प्रेयर्स, एक गाने के रूप में उसने प्रेयर को शुरू किया था। तो चर्च में जब मॉन्क्स गाता था तो वो एकदम मधुर स्वर में सबको सुनाई दे, इसका विशेष ध्यान बिल्डिंग आर्किटेक्चर बनाते समय, चर्च कैथेड्रल बनाते समय रखा गया। कैथेड्रल इस प्रकार बनाए जाते थे कि पादरी की आवाज लोगों को जमा होने वाले साफ सुनाई पड़ सके, मॉन्क्स अच्छे गाए और मधुर आवाज में सबको सुनाई पड़े। साथ ही लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाने वाली जो घंटियां हैं वो भी दूर तक सुनाई दे। खिड़कियों के लिए जो ग्लास यूज किया गया था, वो दिन के वक्त सूरज की रोशनी उन्हें कैथेड्रल के अंदर के व्यक्ति के लिए चमत्कार बना देती थी, और सूर्यास्त के पश्चात मोमबत्तियों की रोशनी उन्हें बाहर के व्यक्तियों के लिए दृश्यमान बनाती थी। जो अभिरंजित कांच थे, सुंदर जो शीशे की खिड़कियां थी, कांच की खिड़कियां थी, उसमें बाइबल के तमाम सारे कहानियां ऐसे बनाए गए थे कि कोई भी इलिटरेट व्यक्ति भी उसको पढ़ सके, उसको देख सके, और देखने के बाद वो बाइबल की तमाम सारी स्टोरी को समझ सके। एक अच्छा उदाहरण, इट मीन्स
cathedrals was formed on the specific way that the illiterate people, if entered in cathedrals, having seen the pictures and painting which was shown, which was made on the windows and walls, they have clear information that picture gives us some the divine message, कुछ दैवी संदेश हमें दे रहा है. देयर इज नो नीड कि हम उसको पढ़ के जाने. तो पिक्चराइजेशन को देख के, उसके पिक्चर्स और पेंटिंग्स बनाए गए दीवारों पे, और उनको देख करके लोग इस चीज को आसानी से समझ सकते थे कि उसकी मीनिंग्स क्या है, इस मैसेज का क्या मतलब है. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स माय डियर स्टूडेंट. आप इन चीजों को अगर देखें ध्यान से तो ये चीजें आपको क्लियर दिखाई देंगी, समझ में आएगा. सो एक आपका सोर्स देखिए, पेज नंबर 147. इफ यू विल सी पेज नंबर 147 कहता है कि वहां पे दावत के दिनों में हमारे द्वारा अक्सर अनुभव की जाने वाली कमी, जगह की संकीर्णता, अत्यधिक यंत्रणा और शोर के कारण भागकर स्त्रियों को पुरुषों के सिरों के ऊपर स्थित वेदिका पर चले जाना, ये सब कुछ इस कारण थे कि हमने पवित्र चर्च को विस्तृत और व्यापक बनाने का निर्णय लिया. कहता है चर्च बड़े क्यों बनाए गए, बिग चर्चेस की जरूरत क्यों हुई. What was the reason behind the cathedrals? Because of that, the Catholic people they felt that the church should be the very big. Why? Because of the huge population, the followers of the Christians, when they reach in church, sometimes, especially in the festival times or the special occasion time, or the ceremonial functions time, सब गैदरिंग, कुछ गैदरिंग हो जाती थी और फिर एक दूसरे के ऊपर लोग गिर जाते थे. तो कहता है कि इसीलिए हमने चर्च को बड़ा बनाया. भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए हुए अनेक जो इंटेलेक्चुअल्स थे, एक्सपर्ट थे, उनके अति कुशल हाथों से तरह तरह के शानदार नई नई खिड़कियों की पुताई कराई, क्योंकि ये खिड़कियां अपने अद्भुत निष्पादन और बहुत महंगे रंजित व सफायर कांच के कारण बहुत मूल्यवान थी. इसीलिए इनकी रक्षा के लिए हमने एक सरकारी प्रधान शिल्पकार और स्वर्णकार की नियुक्ति की. वे अपनी तनख्वाह वेदिका से सिक्कों के रूप में और आटा अपने भाई बंधुओं से सार्वजनिक भंडार से ले सकते थे. ये कला वस्तुओं की देखरेख के कर्तव्यों की उपेक्षा कभी नहीं कर सकते थे. मतलब कहने का सेंस ये था कि आप अगर उस पेंटिंग्स को देखें तो आप यू कैन नॉट denied that work of that type of painters. No doubt to say that it was one of the great work which was done by the contemporary painters. कहता है कि we also caused to be painted by the exquisite hand of the many masters from the different regions. A splendid variety of new windows, because these windows are very valuable and account of their wonderful execution and the profuse the expenditure of the painted glass and the sphere glass appointed on the official master, the craftsman for their protection, and also the goldsmith who would receive their allowance, the namely coins from the altar and the floor from the common storehouse of the Barthan, and who would never neglect their duty to look after these work of art. This is the finest example which explain that the cathedral towns, cathedral especially, cathedral was what? That was built by the expert people, expert painters, the masterpiece man who provide their services in the making of such type of cathedrals. Cathedral, this is the place where the people reach and feel that we are stand in the divine area. हम एक दैविक स्थल में खड़े हैं. एंड इस चीज को क्रिएट करने के लिए
बहुत सारे लोगों ने इसको ये स्वरूप दिया कि जब सूरज की रोशनी आए तो ऐसा लगे कि दैदीप्यमान प्रकाश चर्च में आ रहा है, और रात को जब लाइट जले, मोमबत्तियां जले, तो इससे लगे कि एक प्रकाश के रूप में दूर तक जा रहा है। बिल्डिंग आर्किटेक्चर जो कैथेड्रल की, वो कुछ इस तरह से बनाई जाती थी, आर्क काफी ऊंची होती थी, घंटियां दूर तक सुनाई दे, जब प्रिस्ट कुछ बोले तो वो जो लोग चर्च में हैं उन्हें तो स्पष्ट सुनाई दे, साथ ही साथ उन्हें भी उसकी आवाज सुनाई दे जो चर्च के बाहर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जब मॉन्क्स जब सेक्रेड हाइम्स को गाता है, प्रेयर को जब वो सिंग करता है, तो वो सिंग मधुर आवाज में सबको अट्रैक्ट करे। तो इन सारी चीजों के आधार पे चर्च का निर्माण किया गया था, कैथेड्रल्स डेवलप हुए थे। My dear student, if you will see your book, which is very clearly informed by author, that one of the way that rich merchants spent their money was by making the donations of the churches. My dear student, as I told you that the traders and the prosperous people, it means those peoples, the rich people. कहता है कि ये रिच मर्चेंट्स हैं। अगर मैं प्रॉस्पर्स को एक अलग नाम से कर दूं, मैं कह रही हूं ये रिच मर्चेंट्स, ओके, ट्रेडर्स एंड रिच मर्चेंट। रिच मर्चेंट्स, तो ट्रेडर्स एंड रिच मर्चेंट, they donate huge amount of money for the religious purpose, for making up the cathedrals. कैथेड्रल के निर्माण में ये लोग बड़े पैमाने पे पैसे खर्च कर रहे थे, एक माध्यम था अपने पैसे को यूटिलाइज करने, यूज करने में। कहते हैं कि फ्रॉम द 12th century द लार्ज चर्चेज कॉल्ड कैथेड्रल्स। कैथेड्रल कब कहे गए, कैथेड्रल्स कब से कहे गए, तो कहता है कि फ्रॉम 12th century AD, 12th century AD में अब बड़े चर्चों को क्या कहा जाने लगा, कैथेड्रल कहा जाने लगा। अब बड़े चर्च कैथेड्रल कहे गए, स्पेशली कब, 12th century तक। 12th century तक आते आते बड़े चर्चों को कैथेड्रल के नाम से जाना जाने लगा, बुलाया जाने लगा। कहता है कि द लार्ज चर्चेज कॉल्ड कैथेड्रल्स were being built in France. These belonged to the monasteries, but different group of the people contributed to their constructions with their own labor, materials or money. For the religious purpose, without any hesitation, person involved himself, अपने को इससे इन्वॉल्व कर सकता था, वो पैसे देता था, he donated some money, he paid their daily work without any wages, and also क्या कर सकता था, कहता है कि लोग बड़े पैमाने पे इससे जुड़ रहे थे। The different groups of the people contributed to their construction with their own labor, materials or money. Cathedrals were built of stone and took many years to complete. As they were being built, the area around the cathedrals became more populated, and when they were completed, they became center of pilgrimage. They became center of pilgrim. अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब जब ये कंप्लीट हो जाते थे तो ये क्या बन जा रहे थे, they became the center of pilgrim. पिलग्रिमेज, तीर्थाटन का एक जगह, तीर्थ का एक प्लेस। कहता है कि ये एक ऐसी जगह के रूप में विकसित होते थे कि वो क्या बन जाए, धार्मिक स्थल बन जाए। चर्च जब बन के कंप्लीट होती थी, एंड ग्रेजुअली यू हैड सीन दैट क्या होगा, ये डेंस पॉपुलेटेड हो जाएगा, डेंस पॉपुलेटेड हो जाएगा, धीरे धीरे सघन बसाव हो जाएगा। फिर कहता है
कि अब जब डेंस पॉपुलेटेड होगा तो फिर छोटे से मार्केट का विकास होगा। स्पेशली यहां पे क्या मिलेंगे, रिलीजियस गुड्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। इन इंडिया आल्सो देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिटीज हु टूक एज ए रिलीजियस सेंटर। आप उनको आप उन शहरों को लिया जाता है किस धार्मिक स्थलों के रूप में। इट वॉज डेवलप्ड, आई मीन टू से दैट इन इंडिया देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ, देर वर एंड देर आर आल्सो, दैट इज डेवलप्ड एंड दैट वॉज डेवलप्ड on the basis of their religious importance. Similarly, the cathedrals and cathedral towns, especially the cathedral towns, that was developed on the basis of their religious requirements, on the basis of their cathedrals. इस कैथेड्रल की वजह से इसका विकास, इसका डेवलपमेंट हमें दिखाई देता है। कहते हैं कैथेड्रल्स वर डिजाइन्ड सो दैट द प्रीस्ट वॉइस could be heard clearly within the hall were large number of people gathered, and so clearly within the hall were large number of people gathered, and so clearly, and that the singing by monks could sound beautiful and chiming. Bells calling peoples to prayer could be heard over a great distance. Glassway used for window. During the day, the sunlight would make them the radiant of the people inside the cathedrals, and after sunset, the light of candles would make them visible to people outside. The stained glass window narrated the stories in the Bible through the picture, while illiterate people could read. कहता है कि अब जो ऐसे लोग भी आसानी से इन चीज़ों को पढ़ सकें, बाइबल की कहानियों को समझ सकें, जान सकें, इनका विशेष ध्यान रखा गया था। तो ये था कैथेड्रल के निर्माण के पीछे का रीजन। सो आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग इन माई क्लास। इन माई नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।